Good evening. Good evening to all. Let's start the class. अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कहाँ पे किया है हमने? प्रीवियस क्लास में कोई प्रॉब्लम है लास्ट क्लास तक की? यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लास? कोई भी प्रॉब्लम है किसी? ठीक है। सो कहाँ तक किया कंप्लीट हमने? तो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट, हम कह सकते हैं वी वर डिस्कसिंग अबाउट, एक तो पीपल्स सोवरेनिटी और वर्सेस दूसरा था हमारे पास में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है। ये दो सोवरेनिटी के बीच में हम डिस्कशन कर रहे थे, और ये दोनों सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, हम लोग वो भी डिस्कस कर रहे थे। व्हाई वी हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके एंड व्हाई वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस में क्यों है, और जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस में क्यों है, दोनों के बीच है डिफरेंस. So we were discussing this difference that we have encountered so far. Okay. Now, my point is कि what we have to do, ठीक है, हमें एक्चुअली में समझना क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअली में है क्या. Now, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है, जो हमने देखा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो हमने देखा, वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा. यहाँ पे राइट्स एग्जिस्ट करेंगे बट नॉट फंडामेंटल राइट. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो एज सच we do not have the written and codified constitution as such, ठीक है, होने का चांस नहीं दिखता है हमें, ठीक है. पीपल सोवरेनिटी है क्या, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है क्या. पीपल सोवरेनिटी में पीपल सुप्रीम है, ठीक है. पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है. पार्लियामेंट सोवरेनिटी अगर होगा तो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, ठीक है. पीपल सोवरेनिटी अगर होगी तो हमारे पास में क्या एग्जिस्ट करेगा, पीपल एग्जिस्ट करेगा, और फंडामेंटल राइट हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा इस केस में, ठीक है. फंडामेंटल राइट भी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा. सो वी विल हैव बोथ, ठीक है. एंड वी विल हैव नन ओवर हियर. यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और यहाँ पे दोनों होगा, ठीक है. ये बेसिक जो है नेसेसिटी है या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि पीपल सोवरेनिटी, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बोथ, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बोथ. अब इसमें ना डिफरेंस है, ठीक है. ये आइडिया इवॉल्व कैसे होता है, या आइडिया आता कैसे है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि ये आइडिया आएगा कहाँ से, ये आइडिया आ कहाँ से रहा है. तो ये सारी चीज होने से पहले एक आइडिया एक थिंकर ने प्रपोज किया, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर ने एक्चुअली प्रपोज किया, थॉमस हॉब ने. थॉमस हॉब्स ने कहा कि मान लो कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, वी हैव नथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है. वी आर लिविंग इन नेचर, ठीक है. नेचर मतलब देयर इज नो existence of any arrangement created by man, ठीक है. कोई भी अरेंजमेंट
मैन का क्रिएटेड हमें दिखता नहीं है या कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे, सपोज करो कि हम इस बात पे ले कि जैसे रिलीजन हो गया, ठीक है, जैसे कस्टम हो गया, ठीक है, जैसे ट्रेडिशन हो गया, ठीक है, जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत टाइप, या किंग हो गया, जुडिशरी हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ भी, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब मैन मेड क्रिएटेड है, ये ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ये नेचुरल क्रिएटेड, नेचर का क्रिएशन ये नहीं है। नेचर का क्रिएशन क्या है? जस्ट यू। नेचर का क्रिएशन दो चीज है, पहला है आप, दैट इज ह्यूमन, ठीक है, विथ डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट जेंडर के साथ में आपको क्रिएट किया गया है, ओके। देयर आर 3 जेंडर, ठीक है, हमारे पास 3 जेंडर है जो क्रिएटेड है, और या तो नेचर ने ह्यूमन क्रिएट किया है, नेचर ने एनिमल क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे नेचर का रेफरेंस है, नेचर को हम रेफर करते हैं गॉड से, ठीक है, गॉड से। तो नेचर, गॉड हैज क्रिएटेड 2 थिंग, ह्यूमन और एनिमल, या हम एनिमल को, ह्यूमन को भी एनिमल की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजन। एंड उसके बाद में हमारे पास में फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे आसपास में है, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट दैट यू रीड इन योर ज्योग्राफी पेपर, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट जैसे वेजिटेशन है हमारे पास में, रिवर्स है, माउंटेन्स है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है। अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे पास में है, जो नेचर ने क्रिएट करके दी है, और जो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, पार्लियामेंट, ये दुनिया भर की चीजें, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ, अरेंजमेंट जितने, मैरिज, ठीक है, फैमिली वैमिली, कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या क्रिएटेड है? ये सारी चीजें क्रिएटेड बाय सोसाइटी है, बाय मैन है, ये मैन मेड क्रिएशंस है, ठीक है। और ये सारी क्रिएशंस क्या है? गॉड है। थॉमस हॉब्स क्या कहना चाह रहा है इस केस में कि ह्यूमन जब क्रिएट है, तो ह्यूमन क्रिएट है किससे? 2 चीजों से। ह्यूमन एक तो अपने रैशनैलिटी, या हम कह सकते हैं रैशनैलिटी को और भी अच्छे समझे तो रीजन, रीजन को और अच्छे समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, ही इज टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ठीक है, ओके, दैट यू आर क्रिएटेड विद अ ब्रेन, ब्रेन टू थिंक, you have created by you're created by god, you're created by god with brain to think with reason, ठीक है, रीजन, सो यू हैव द एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी इन यू, एक ये, और दूसरा आपको क्रिएट किया है डिफरेंस, ये डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट है ये, हर इंडिविजुअल में ये डिफरेंट होगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्रिएट किस लिए किया है? आपको क्रिएट किया है विथ फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के साथ में आपको क्रिएट किया है, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि फिजिकल स्ट्रेंथ अगर हम उसकी बात करना चाहें तो आप टॉल हो सकते हैं, ठीक है, आप बिल्डअप अच्छे हो सकते हैं, आप वीक हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेचर में क्रिएट करके रखा है, या नेचर में क्रिएट आपको ऐसे किया है उसने, मैन में। तो हॉब्स क्या कह रहा है कि जब हम स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है? स्टेट ऑफ नेचर में अभी हमारे पास में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और अब स्टेट ऑफ नेचर में आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, क्या है आप? इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल हैं स्टेट ऑफ नेचर में। आपके पास जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना, फैमिली, ये कॉन्सेप्ट है विलेज, ये कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्लैन, एथनिसिटी, सेम एथनिक ग्रुप, सेम रेस, ठीक है, नेशनैलिटी, ये सब क्या है? ये मैन मेड क्रिएशंस है, ये ह्यूमन क्रिएटेड, ये मैन मेड क्रिएशन है, नेचर क्रिएशन नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक कि फैमिली भी नेशन का क्रिएशन नहीं है, ठीक है, मैरिज नेशन का क्रिएशन नहीं है, ठीक है, ये नेचर का क्रिएशन नहीं है, मैन मेड क्रिएशन है सारे के सारे। You getting my point? Now what is happening in this? So what he's talking about? He's talking about your individual attributes with respect to your
नेचुरल टेंडेंसी, जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है उसमें जो आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, जो सेल्फ है आपका, तो इंडिविजुअल कैसा है उस केस में, स्टेट ऑफ नेचर में। तो स्टेट ऑफ नेचर एक तरीके से आप देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है इसे हम क्या कहते हैं, आपने इसे कहा स्टेट ऑफ नेचर, कि स्टेट ऑफ नेचर एक्चुअली दिखता कैसा है, हाउ डज द स्टेट ऑफ नेचर लुक्स लाइक। सो स्टेट ऑफ नेचर लुक्स लाइक व्हाट, इट लुक लाइक इट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन। जनरली ऐसा होना नहीं है, पर ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसे उसे कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन उसने क्रिएट किया। और ये इसने किसके लिए क्रिएट किया, इंडिविजुअल के लिए क्रिएट किया। ये इमेजिनरी सिचुएशन किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। अब इसमें सेल्फ इंडिविजुअल कैसा दिखता है, एब्सोल्यूट दिखता है। जब मैन मेड क्रिएशन, हर मैन मेड क्रिएशन सोसाइटी के अंदर हुई है, जो भी चीजें ह्यूमन ने क्रिएट किया है वो उसके एब्सोल्यूट राइट पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब उसका रेस्ट्रिक्शन है, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है। तो स्टेट ऑफ नेचर में वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब जब स्टेट ऑफ नेचर में एब्सोल्यूट है तो हम जानते हैं कि सेल्फ एब्सोल्यूट है तो दूसरा भी तो एब्सोल्यूट है। तो सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट फ्रीडम इज एक्चुअली नो फ्रीडम, नो फ्रीडम। सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम इज एक्चुअली व्हाट, इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ नो फ्रीडम एट ऑल, ठीक है। वो कैसा कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके का फ्रीडम है ही नहीं। अब अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे एब्सोल्यूट फ्रीडम है, वहां पे लाइफ कैसी होगी, लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाएगी, ब्रूटल, नास्टी, लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइफ विल बी वेरी शॉर्ट। तो हॉब्स ने ये कहा कि ऐसे सिचुएशन में ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने या इंडिविजुअल ने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया। और ये अरेंजमेंट क्या है, ये अरेंजमेंट है एक थर्ड इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, थर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, एक आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन थर्ड इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जिसे आर्बिट्री इंस्टीट्यूशन कहता है, और कहता है कि आर्बिट्रेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। इट विल बी टॉक लाइक एन आर्बिट्रेटर, सो इट विल लुक आफ्टर द पीपल, पीपल को देखेगा वो कि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करे, अपने एब्सोल्यूट राइट का यूज करके एक दूसरे के अगेंस्ट में ना रहे, ठीक है, या कोई कुछ क्राइम हो जाए या एक एक दूसरे का राइट वायलेट ना करे, ठीक है। तो ये लोग ने क्या किया, एक थर्ड इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, इसको कहा गया स्टेट। और जनरली स्टेट का रेफरेंस हमें मिलता है, तो हम देखते हैं कि स्टेट का रेफरेंस कहाँ मिलता है हमें, स्टेट का रेफरेंस हमें मिलेगा इन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें स्टेट का रेफरेंस गवर्नमेंट में मिलेगा, ठीक है। हमें यहां दिखेगा स्टेट। और मोर प्रिसाइजली स्टेट एक्चुअली कहां दिखता है, मोर प्रिसाइजली स्टेट दिखता है लेजिस्लेचर में, ठीक है, गेटिंग इट, लेजिस्लेचर में। तो हॉब ये कह रहा है कि जब स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ नेचर में जब हम नया स्टेट क्रिएट करेंगे, नेचर से, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए और एक सिविलाइज लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंस्टीट्यूशन है स्टेट, उसे क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन लिव पीसफुल, ठीक है, पीसफुली हम रह सके, हम क्या रह सके, हम बहुत पीसफुली रह सके। You getting my point? So one will be created, the state, and in this state the legislature become the very important part, because legislature is the one who will influence the life of people, life of people। किसका लाइफ इन्फ्लुएंस करेगा, लेजिस्लेचर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या बनाता है, लॉ, ठीक है, लॉ बनाता है। अब इस लेजिस्लेचर के पॉइंट पे ये डिवीजन आया, हॉब्स ने बोला कि सिर्फ
राइट टू लाइफ को छोड़ के, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ को छोड़ के, वो भी राइट टू लाइफ अगेंस्ट आर्बिट्रेशन और अगेंस्ट, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट आर्बिट्रेरली नहीं बल्कि लॉफुली, अगर लाइफ को थ्रेट है, ठीक है, अगर अनलॉफुली लाइफ को थ्रेट हो रहा है, अनलॉफुली, ठीक है, अगर लाइफ को थ्रेट हुआ अनलॉफुली, मतलब आप क्राइम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पनिशमेंट दी जा रही है, ठीक है, अगर अनलॉफुली लाइफ को थ्रेट है, सिर्फ वहीं पे स्टेट लॉ नहीं बना सकता है, एक्सेप्ट स्टेट हर जगह लॉ बना सकता है, दे कैन मेक लॉ एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, वो सारी जगह पे और सारी चीजों पे वो लॉ बना सकता है, एक्सेप्ट दिस राइट टू लाइफ अगेंस्ट आर्बिट्रेशन। ओके, यहां पे ये प्रॉब्लम हुआ, लॉक राइट्स की बात सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में कर रहा, राइट टू लाइफ अगेंस्ट आर्बिट्रेशन या राइट टू लाइफ विच इज टेकन अनलॉफुली, ठीक है, एक्सेप्ट अगेन दिस, प्लीज, हाँ, राइट टू लाइफ अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अगेन समझा दीजिए थोड़ा। आर्बिट्रेशन मतलब स्टेट बेवजह तुम्हारी लाइफ लेके जा रहा है, मतलब उसके बाद कोई सॉलिड रीजन नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, तुम्हें उठा के जेल में बंद कर दिया, अब उसके पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें जेल में बंद करने का, ठीक है, और जेल में बंद करके तुमको मार दिया है, तुमको फांसी की सजा दी, विदाउट एनी सॉलिड रीजन, विदाउट एनी सॉलिड रीजन वो तुम्हें तुम्हें यस शूट, सर। ठीक है, तो ये अगेंस्ट आर्बिट्रेशन हो गया, ओके राइट सर। टू लाइफ तुम्हारे पास में है अगेंस्ट आर्बिट्रेशन। अब ये हो गया बहुत ही ज्यादा स्टेट को पावरफुल बनाने का, तो यहां पे लेजिस्लेचर क्या दिखता है, लेजिस्लेचर सोवरेन दिखता है, ठीक है, सोवरेन, यही कॉन्सेप्ट के थ्रू ब्रिटेन में, ब्रिटेन पार्लियामेंट इसी कॉन्सेप्ट में फंक्शन करता है, इसी कॉन्सेप्ट में ब्रिटेन का पार्लियामेंट फंक्शन करता है। दूसरा, जब ये स्टेट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो एक और ओपिनियन आया, अब इसी बात को एक्सटेंड कर रहा है दूसरा फिलोसोफर लॉक, इसी बात को एक्सटेंड करेगा, वो स्टेट को डिनाई नहीं करेगा कि स्टेट एग्जिस्ट ना करे, स्टेट कह रहा है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इट इज नेसेसरी, लेकिन वो ये कह रहा है कि लॉक क्या कहना चाह रहा है कि ये जो स्टेट एग्जिस्ट करेगा, इस स्टेट के ऊपर कुछ तो लिमिटेशन हो, जो लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, तो राइट टू लाइफ है, जैसे एक ही लिमिटेशन हॉब ने दिया स्टेट के ऊपर, इसने और लिमिटेशन दिया, इसने बोला कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट, ठीक है, और इसने नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, और क्या है ये आगे, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, लिबर्टी और फ्रीडम इज सेम, ठीक है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीन चीज बोला, ये इसकी नेचुरल राइट है, स्टेट इस पे लॉ नहीं बना सकता है, दिस आर नेचुरल, स्टेट के ऊपर ये लिमिटेशंस है, स्टेट कैन नॉट मेक लॉ अगेंस्ट इट, कैन नॉट मेक लॉ अगेंस्ट, स्टेट लॉ नहीं बना सकता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है, ओके, गॉट माय पॉइंट, इसके अगेंस्ट में स्टेट लॉ नहीं बना सकता है, तो स्टेट के ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लॉक ने डाल दिया, इस पॉइंट पे फंक्शन करता है कौन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इस पे फंक्शन करता है, इस पे कौन फंक्शन करता है, ये वाले पॉइंट पे ब्रिटेन करता है, इसलिए यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस, इसमें लॉक ने इंपॉर्टेंस पीपल को दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस किसको दिया, पीपल को, पीपल का नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट आया, पीपल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस आया, ठीक है, पीपल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस आया, ओके,
in this case people get more restriction, people become more powerful लॉक के केस में। इसी से निकल के कॉन्सेप्ट आता है द टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है उसे कहते हैं हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि यूएस में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 1819। ये दोनों ही लोग 17th सेंचुरी के हैं, दैट इज 1600। ये भी और ये भी 17th सेंचुरी। ये दोनों कब के हैं? 17th सेंचुरी के। ये भी और ये भी। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारे पास में। कौन सा कॉन्सेप्ट? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, जो कि यूएस में पहली बार बनेगा। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है हमारा एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से था, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इट इज अ कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। कोडिफाइड डॉक्यूमेंट एक क्या है? एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट विच illustrate all the aspect of nation. It's a codified document which illustrate, there is a illustration or there is a arrangement that is provided to all. ठीक है, समझ आ गई बात? Now question arise that who is going to make this law? Who? Let's have the written constitution, but this written constitution will be made by whom? कौन बनाएगा इस written constitution? ठीक है, the answer comes if we need a constitution। ठीक है, अगर हमें constitution चाहिए तो constitution, who will make this constitution? Before this I have to ask what? ठीक है, what or before what? Let's ask the question, let's ask the question why and for whom? For whom? ये दो क्वेश्चन। Why? Because that we have to understand why constitution. Okay, so constitution is for, so that there is no, आप कह सकते हैं कि there is no arbitrary functions in the government, function in government। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन गवर्नमेंट में ना हो। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन गवर्नमेंट में ना हो, राइट? फॉर दैट रीजन वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट गवर्नमेंट should function as laid down rules, especially executive। किसके लिए? एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव के लिए है ये, कि जो एग्जीक्यूटिव है
वो कैसे चले, जैसे कि लॉ चल रहा है, जैसे कि लॉ ने बताया है, जैसे कि रूल ने बताया है वैसे चले, अपनी मर्जी से न चले। ठीक है, ओके। इट ऑल्सो सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट हु इज द रूलर, हु इज द रूलर, रूलर है कौन, कौन है रूलर, ठीक है, रूलर है कौन, ये भी समझना पड़ेगा। सो वी गॉट द आंसर दैट written constitution is travel side by side or along with the idea of democracy. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ आया है। तो ये अंडरस्टूड सी बात हो गई कि डेमोक्रेसी में, ठीक है, डेमोक्रेसी में रूलर कौन बनेगा, रूलर इज पीपल। डेमोक्रेसी में रूलर कौन है, पीपल। रूलर आर पीपल इन डेमोक्रेसी। हु इज द रूलर, रूलर आर द पीपल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में रूलर कौन है, रूलर पीपल है। तो अगर से रूलर पीपल है तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पीपल मतलब नाउ वी हैव टू गो अगेंस्ट द एस्टैब्लिश और अर्लियर अरेंजमेंट ऑफ रूलर। अर्लियर अरेंजमेंट रूलर का क्या है, हु इज द रूलर इन अर्लियर टाइम्स बिफोर दिस आइडिया ऑफ written constitution or democracy as such that emerge। ठीक है, हमारे पास क्या है अर्लियर टाइम्स में, पहले क्या था, ठीक है, अर्लियर टाइम्स में मोनार्की होती थी, ठीक है, रिलीजन होता था, रूलर या तो रिलीजन रूलर बनता था, दैट इज चर्च रूलर बन जाता था, या फिर हमारे पास में एरिस्टोक्रेसी होती थी जो रूलर बनती थी, या हमारे पास में डिक्टेटर होता था तो वो रूलर बन जाता था। ठीक है, डिक्टेटर रूलर बन जाता था, सॉरी। तो ये सारी अरेंजमेंट हमारे पास में पहले से थी, ठीक है, दैट दे वर एक्चुअली द रूलर। नाउ वी आर चेंजिंग द हैंड ऑफ द रूलर, ठीक है, वी आर चेंजिंग द हैंड ऑफ द रूलर एंड वी सेड दैट द पीपल विल बी द रूलर। पीपल रूलर है, तो अगर पीपल रूलर है तो प्रॉब्लम ये है कि अर्लियर ऑल दिस रूलर्स आर लेस इन नंबर। ये क्या है, लेस इन नंबर्स, ठीक है, ऑल दिस आर लेस इन नंबर्स। मोनार्की एक आदमी, रिलीजन स्पेशली जो प्रीस्ट हो या रिलीजियस लीडर हो, रिलीजियस लीडर दे विल बी द रूलर। एरिस्टोक्रेसी फ्यू रिच पीपल, डिक्टेटर अगेंस्ट वन पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रूलर होते थे। नंबर ऑफ रूलर में यहां पे इनका अपना कंसेंसस है टू मेक द लॉ एंड रूल, टू मेक लॉ एंड रूल। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में the numbers are many. Now the problem we have is if these many people, the entire population is the ruler, so we have to find certain mechanism that these people agree on that certain thing। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हमें बनानी पड़ेगी कि लोग उस पर एग्री करें कि हाँ ये चीजें हमने बनाई है और इसको हम भी फॉलो करेंगे और बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन भी फॉलो करेगा, हु इज एक्चुअली द मास्टर, and the one who is not actually engaged in the functioning of the government also, they will be also following that because they have made that। Then the idea of written constitution exists along with the concept of democracy। डेमोक्रेसी के साथ में ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नाउ वी हैव टू हैव, वी गॉट द आंसर व्हाई, वी गॉट द आंसर फॉर whom। ठीक है, वी गॉट द आंसर दैट हु इज गोइंग टू मेक द रूलर। Now we have to answer this, who। अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, तो ये कहा गया पीपल खुद बनाएंगे। अब पीपल के पास में दो रास्ता है बनाने का, एक तो ये डायरेक्टली बना दे, सब लोग मिलकर के जितने लोग हैं वो लोग
ठीक है, मिलके बैठ के एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, या फिर इनडायरेक्टली बनाए, ठीक है, क्या हो, इनडायरेक्टली बनाए, ठीक है, इनडायरेक्टली बनाए थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके। ये तरीका है, दो तरीका है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर गोइंग विद दिस, द आइडिया ऑफ दिस, ठीक है। But it will be philosophically understood that all the people has agreed to make this constitution, okay, because we have agreed that indirectly the people will make, and these indirect people are the representative of whom? They are actually the representative of these people who are living in the particular nation, okay. Then the idea of written constitution come. Now give me answer to this question. तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ेगा। अगर से मैं तुम्हें ये कहूं, ठीक है, इफ आई से टू यू, ठीक है, कि नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीबडी और यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, या तो तुम्हें सबके बारे में सोचना है या तो तुम्हें खुद के बारे में सोचना है। तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, आइदर थिंक ऑफ एवरीबडी और थिंक ऑफ द फ्यू पीपल, okay. Now answer me this question. For whom you will be thinking more? तुम किसके बारे में ज्यादा सोचोगे, अपने बारे में या सबके बारे में? सर सबके सबके बारे बारे में। में। सबके बारे में सोचोगे, सबके बारे में सर। सबके बारे में, ठीक है। लेट्स आस्क स्वाति, किसके बारे में सोचोगे, अपने बारे में या सबके बारे में? सबके बारे में सर। सबके बारे में, ठीक है। श्रवणी, यू आर इन द पोजीशन टू से समथिंग। यस सर, यस हाँ, सर। सर हम अपने बारे में सोचेंगे पहले। सबके बारे में नहीं सोचोगे? सो द फंडामेंटल ह्यूमन नेचर, पहले आई सिक्योर माई सेल्फ एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम, यस सर। ओके। कृष्णा, यस सर। सबके बारे में सोचोगे? सबके बारे में सर। तो कैसे सोचोगे सबके बारे में? सर हम इंडिविजुअल अपनी सारी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते सर, सो बीइंग ए ह्यूमन हमें सोसाइटी में रहना, सो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल। तो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। देखो, दो ह्यूमन नेचर है, अंडरस्टैंड दिस, ओके, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन। ह्यूमन का दो नेचर है, ह्यूमन नेचर दो पार्ट से है, ठीक है। या तो उसे प्लेजर चाहिए या तो उसे पेन चाहिए, इसे दो ही चीज होती है, या तो प्लेजर मिलेगा या तो पेन मिलेगा। नमनेस नहीं हो सकती, कोई यहाँ पे साधु आधु नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो पेन किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ पेन हम निकाल देते हैं कि पेन किसी को नहीं चाहिए। अब एलिमेंट ऑफ प्लेजर है, ठीक है, जो आपके साथ रहेगा, ओके। एक प्लेजर का पार्ट ये है कि या तो आपको सेल्फ पे, अपने आप पे फोकस, सेल्फ इंटरेस्ट लेकर के आप प्लेजर ले सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप अदर्स के इंटरेस्ट को सर्व करके आप प्लेजर ले सकते हैं, ठीक है, राइट। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नहीं। ह्यूमन का बेसिक नेचर कहेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। इस सेल्फ इंटरेस्ट से जब हम सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और जब हम अदर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको
फिलोसफिकल आइडियोलॉजी में दो अलग अलग चीजों से जाना जाता है। किससे जाना जाता है श्रावणी? Regarding, nahi sir, I'm not able to answer this one. और कौन है? आसिफ, नकीब, आशुतोष, वेरी सर इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब क्या इंडिविजुअलिज्म? सेल्फ ओरिएंटेड सर की सेल्फ ओरिएंटेड इज इंडिविजुअलिज्म। ओके, तो इंडिविजुअलिज्म किसका प्रीटेक्स्ट है या प्री कंडीशन? किस बड़ी फिलोसफी का प्रीटेक्स्ट है? Liberalism. लिबरलिज्म। तो अगर से और अदर्स का इंटरेस्ट क्या है? Society. सोसाइटी, Socialism. सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म है। दो अलग अलग इंटरेस्ट है और दो अलग अलग इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। एक और दो अलग अलग आइडियोलॉजी इरप्ट हुई। एक से हमने इंडिविजुअलिज्म आए और उससे लिबरलिज्म आया, और एक से आपको सोशलिज्म आया और सोसाइटी आई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 15-17 लोग थे, बाकी लोग कहाँ चले गए? मतलब क्लास बहुत बोरिंग हो गई लग रहा है बाकी लोगों के लिए। एनीवेज, शायद आते तो उन्हें कुछ मिलता समझने के लिए, पर कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो लोगों को मैं सिर्फ अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम लोगों की कहानी देख रहा हूँ कि कैसी चल रही है। ठीक है, मैं बात करूंगा बहुत जल्दी और सबसे बात करूंगा। ठीक है चलो अभी यहाँ पे हम लोग फिलहाल लेक्चर में फोकस करते हैं। लेक्चर इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्यों आया? हमने सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस किया। अच्छा, दोनों से भी प्लेजर मिलता है, सेल्फ इंटरेस्ट से भी प्लेजर मिलेगा, दूसरों के इंटरेस्ट को सर्व करके भी प्लेजर मिलता है, दोनों चीज से प्लेजर मिलता है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा तो उसे इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, या इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं, जो इंडिविजुअल फोकस करेगा, उससे आइडिया निकल के आता है लिबरलिज्म। ठीक है, अब इस और जो अदर्स का इंटरेस्ट है उससे आइडिया निकल के आता है सोसाइटी, दैट इज सोशलिज्म। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? ये होना जरूरी है, करेक्ट? इंपॉर्टेंस किस पे जाएगा आपका? फ्रीडम पे जाएगा। मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो फ्रीडम पे आप एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिबरलिज्म इज मोर टुवर्ड्स फ्रीडम और राइट्स। ठीक है, और सोसाइटी का आप इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके प्राइम एक्शन का जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस आपके एक्शन का इज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो आपका वो राइट हुआ कि आपकी ड्यूटी हुई? इट विल बी योर ड्यूटी। ठीक है, यहां राइट्स नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगा, बल्कि ड्यूटी। द मोमेंट यू विल थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है, जब भी आप कुछ करने के लिए सोचेंगे या करेंगे भी, तो सबसे पहले आप किस पे एम्फसाइज करेंगे? सबसे पहले आप ड्यूटी पे एम्फसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स। तो इट विल एक्ट लाइक ए ड्यूटी। वो कैसे एक्ट करेगा आपके लिए? ड्यूटी की तरह एक्ट करेगा। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? ठीक है, गेटिंग इट? मतलब किसे कंफ्यूजन है यहाँ पे? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड आस्क मी प्लीज, क्योंकि यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ेगा। क्लियर है सर? क्लियर है सब? ओके, जो नॉन पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से हैं उनका हाल क्या है? ये राइट में तो ऐसा होगा ना सर कि जैसे हमें मतलब रिक्वायरमेंट है हमें, और ड्यूटी में हमें गिव अप करना है किसी के लिए। किसमें? ड्यूटी में तो सोशलिज्म में तो हमें गिव अप करना है ना सर, तो उस वे से ये ड्यूटी होगा। हाँ, ड्यूटी होगा। मतलब तो अपने राइट्स छोड़ोगे तभी ड्यूटी परफॉर्म कर पाओगे। मतलब आइडिया समझो ना कि
कोई भी चीज करने से पहले आप सोचोगे कि सोसाइटी पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो तुम उसे करोगे ही नहीं। तो तुम्हारे लिए हमेशा सोसाइटी सोसाइटी सामने नजर आएगा, तुम्हारे लिए फ्रीडम नजर नहीं आएगा। सोसाइटी की भाड़ में मेरा क्या बनता है नहीं बनता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो सोशलिज्म में इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म the rights does not exist, only duty exists. And in the idea of liberalism, rights exist, duty may or may not exist. समझे? ड्यूटी may or may not exist, ये कंडीशनल है, मतलब कंडीशनल है कि ड्यूटी एग्जिस्ट ही करेगा, may और may not बहुत ऑप्शनल है ये, या तो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या तो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो बड़े बड़े टीचर जो खड़े होकर के बोल देते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल टीचर्स को मैंने कि सोशलिज्म टॉक्स अबाउट ड्यूटी, व्हाई ड्यूटी, पहले वो तो बताओ। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई ड्यूटी, व्हाई नॉट फ्रीडम। ठीक है, तो दोनों का मतलब ये है, फ्रीडम और सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म लिबरलिज्म में दोनों में डिफरेंस ये आता है कि एक तरफ ड्यूटी प्रमोट होती है, एक तरफ फ्रीडम प्रमोट होता है। दोनों अलग अलग चीजें प्रमोट होते हैं और दोनों ही प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों ही प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। इसी के लिए जो कंट्री सोशलिस्ट है, ठीक है, या कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है, सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिज्म जो मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है कम्युनिज्म, ये सोशलिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, तो यहां आपकी ड्यूटी एग्जिस्ट करती है, इसी के लिए चाइना में ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? ड्यूटी, ना कि राइट्स। इसलिए रशिया यूएसएसआर में ड्यूटी एग्जिस्ट करती थी, क्यूबा में ड्यूटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो सोशलिस्ट कंट्री है, ये कम्युनिस्ट कंट्री है। जहां भी कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है वहां ड्यूटी एग्जिस्ट करेगा, जहां पे वो अपने आप को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर करेगा। तो जहां पे ड्यूटी एग्जिस्ट करेगा वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। और जहां जहां पे इंडिविजुअलिस्ट है, लिबरलिज्म है, वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी, विल एग्जिस्ट। वहां पे क्या होगा? डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी। यू गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो लिबरलिज्म के साथ में डेमोक्रेसी जब एग्जिस्ट करेगी तो राइट्स को और फ्रीडम या राइट्स या फ्रीडम को अपने आप एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए जब आप डेमोक्रेसी में रह करके जब आप फ्रीडम की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तब आपका आइडिया आएगा फंडामेंटल राइट्स का। किसका आइडिया आएगा? फंडामेंटल राइट्स का आइडिया आएगा। तब आप कहेंगे कि मैं पहले जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होने जाएगा, तो सबसे पहले आप अपना राइट्स बचाएंगे। क्या करेंगे आप अपना राइट्स बचाएंगे। यू विल प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट before protecting the individual's interest, others' interest. You will protect your own interest, and this own interest is reflected in the terms of fundamental right that was first seen in American Constitution in the form of Bill of Rights. And you will also say that no matter what happened, no matter what happened, nobody can take this rights. Nobody can take this right from me. Neither the society, neither any institution in the society, not even the state. State भी नहीं लेगा, सोसाइटी भी नहीं लेगी, और सोसाइटी के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन ये राइट नहीं ले सकता है मेरे से। जितनी राइट्स मैं फंडामेंटल राइट के फॉर्म में रख दूं, तो मैंने फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में अपना इंटरेस्ट इंडिविजुअली प्रोटेक्ट किया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ सोशल राइट,
It's not a social right, it's a political right. And political right always talk in the terms of individual, not talks in the terms of society. कलेक्टिव राइट के टर्म्स में वो बात ही नहीं करता, वो बात ही करता है इंडिविजुअल टर्म्स में। इसी के लिए जो आपका फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल राइट है, इवन अगेंस्ट एनीवन एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। एनीवन, इफ यू आर अ मैन, इट इज बिगिंस फ्रॉम योर, आपके इमीडिएट लाइवलीहुड से बिगिन होता है। अगर मैन हो तो वाइफ के अगेंस्ट में भी है, वुमेन हो तो हस्बैंड के अगेंस्ट में है, बच्चों के अगेंस्ट में है, पेरेंट्स के अगेंस्ट में है, कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, रिलीजन के अगेंस्ट में है, सोसाइटी के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो। किसके अगेंस्ट में है? स्टेट के भी अगेंस्ट में है। समझ आई बात? You understood something in this? So first time we have seen that the concept of fundamental right that existed in the world in the form of Bill of Right. We have seen that in the natural right seems to be very limited. So we have incorporated the idea of fundamental right to enlarge the domain of rights of the individual. हमने इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम के डोमेन को बढ़ाने के लिए, नेचुरल राइट से बढ़ा के उसे और देने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लाया फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट लाया हमने? फंडामेंटल राइट्स का। और वो फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट ना कर दे, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? हमने उसे प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट एनीवन इन द सोसाइटी, और उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमने गवर्नमेंट को ही दी कि ये गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट करेगा। उस गवर्नमेंट में तीनों इंस्टीट्यूशन में हमने जिस पे भरोसा किया, दैट इज जुडिशरी। इसी के लिए कहते हैं कि जुडिशरी इज द लास्ट इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री। It is the last institution which loses the trust of the people, and once we lose the trust in the judiciary, or the people lose the trust in the judiciary, they will never follow the law. They will follow the law on the condition that they have the trust in the judiciary, that judiciary will protect their rights. That is the reason they follow the law. Otherwise, no one will follow the law. And if no one is following the law, that is a situation of uncivilized society, or the situation of civil war in the society, when nobody will follow the law, or the situation of anarchy in the society. Society में क्या होगा? Anarchy का situation आएगा society के अंदर, कि कोई law नहीं follow कर रहा है। ठीक है, you getting my point? So why civil war happens? Why this is one condition to happen of the civil war. एक कंडीशन सिविल वॉर होने का ये है, और एक कंडीशन सिविल वॉर होने का ये होता है किसी भी कंट्री में कि लॉ अपने आप में डिस्क्रिमिनेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन की तरह काम करे लॉ अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, लॉ इन श्रीलंका was discriminatory, so the country turns into the civil war. Law in America was, in the period of 19th century, law in America was discriminatory against the black. Law in Sri Lanka was against the Tamil Sri Lankans. That's the reason into turn into वो। तो दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि जुडिशरी से आपका विश्वास खत्म हो जाए, क्योंकि जुडिशरी वो इंस्टीट्यूशन है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, पहला। और दूसरा, लॉ अपने आप में क्या हो? डिस्क्रिमिनेटिव हो जाए, और जुडिशरी उस पर चुप रहे, तो क्या होगा? ऑल्दो जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगा? जुडिशरी विल फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, एज पर द लॉ ओनली, पर लॉ अपने आप में डिस्क्रिमिनेटिव हो जाए तो भी सिविल वॉर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट एमर्ज फ्रॉम हियर। ठीक है, पिछले 4 घंटे में मैं फंडामेंटल राइट्स पे अभी पहुंचा हूं।
ठीक है, समझ आई? क्लास समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एनीबडी? आ रहा है सर। कुछ क्वेश्चन है किसी का आया है। इसको लेकर आ रहा के? यहां तक समझ में आ गया? वाई फंडामेंटल राइट। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट विल मूव अहेड फ्रॉम हियर, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके? So हाँ can प्लीज। I ask one question? हाँ हाँ Sir, rights and duties दो contradictory principles हो जाते हैं. Then if I ask in Indian context, keeping rights and duties both protected by the constitution. राइट एंड That ड्यूटीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब rights being protected by the constitution and then duties भी constitution में ही we have included. तो ड्यूटीज प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं, मतलब they are not justiciable. बट फिर सर जो कुछ ऐसी ड्यूटीज जो पार्लियामेंट लॉ बना के मैंडेटरी कर दी, सर देन दैट देयर आर ड्यूटी टू टाइप। दो तरीके की ड्यूटी है, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी मैं आपको रेफर करा देता हूं। दो तरीके की ड्यूटी है। एक ड्यूटी है टुवर्ड्स स्टेट, ठीक है, और एक ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है? टुवर्ड्स स्टेट, तो जैसे कि ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट है, आप समझ सकते हैं इसे कैसे? आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिनट, आप ऐसे समझ सकते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट, जैसे कि टैक्स को पे करना, जैसे कि नेशनल फ्लैग को आपको रिस्पेक्ट देना, या नेशनल जितने भी नेशनल एंथम है, ठीक है, और नेशनल फ्लैग्स है, उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है? आप उसको डिफेम नहीं कर सकते हैं, वो बाय लॉ वो कर देता है। लेकिन जो सबसे ये किया जा सकता है, द ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट कैन बी इजीली, यू कैन आस्क द स्टेट, और स्टेट कैन आस्क यू टू परफॉर्म द ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट, ठीक है? perform the duty towards the state, but the problem is not there. The problem is we have in the duty towards society. इसको कोडिफाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, you are traveling, you're driving a car and somebody got hit, ठीक है? not by you but you saw the accident was happen, ठीक है? एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट हो गया and you are the one of the person who reach immediately, but the problem is that you have to rush to some place because you are already in hurry. अगर ये लॉ बना दिया जाए कि it's a duty of the individual to protect the life of the others, if you see the accident kindly go and पहले आपकी ड्यूटी ये बनती कि उसे लेके जाके हॉस्पिटल में क्या करो, हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराओ, and it is a duty on every individual. If you don't do that, we will punish you for that, ठीक है? अब पनिशमेंट आपको मिलेगी इस केस में, लेकिन उस पर्सन को खुद भी बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, वेरी अर्जेंट. It might be a case of life and death over there. It might be a case of something very important. He might face very huge loss. ठीक है, तो आप कोडिफाई कैसे करोगे? How will you codify that? Duty towards the society. Why will you codify that? And how will you codify that? आप कोडिफाई कैसे करेंगे उसको? You getting my point? Yes, sir. इस केस में वो चीजें होना मुश्किल है। तो स्टेट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितनी ड्यूटी पॉसिबल है, ठीक है, जितनी ड्यूटी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? जो टुवर्ड्स स्टेट है या टुवर्ड्स नेचर है, उतनी ड्यूटी वो क्या कर रहा है, वो उसे कंपलसरी कर रहा है। जैसे कि आर्टिकल 19 में भी अगर आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 19 में, तो वहां पे सर्विस टू द स्टेट भी बोला है उसने, है ना, कि स्टेट कैन आस्क यू टू डू द सर्विसेज एंड स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे फॉर यू दैट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। लाइक आपको मिलिट्री सर्विस में आपसे बोले कि चलो आओ, बंदूक लेके खड़े हो जाओ क्योंकि हमारे सिपाही खत्म हो गए हैं, हमारे पास सिपाही नहीं बचे,
तो that is a duty without, that work you have to do without payment, right? Article 21 के अंदर भी आप कर सकते हैं ऐसा, and that comes from the idea of duty. You getting my point? So duty towards the state, they can make them easily to follow, and nobody will object on that duty. But the duty towards the society, people might object that, might not accept the pretext of that. They might not be interested in performing that or doing that duty. वो उन्हें पसंद नहीं है, शायद ना करना चाह रहे हो. हाँ, लेकिन अगर ये सोशलिस्ट कंट्री होती तो राइट्स का सवाल ड्यूटी के बाद आता, पहले ड्यूटी आ जाता. तो तुम्हारी राइट्स जो है वो ड्यूटी के फॉर्म में लिखे जाते और वो ड्यूटी ही होते सारे के सारे. और वो ड्यूटी दोनों तरफ होते हैं, टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द स्टेट. पर लिबरल सोसाइटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंस राइट्स को है, लिबरल्स को नहीं है. और राइट्स पे एम्फसाइज है, इंडिविजुअल पे है, सोसाइटी पे कोई एम्फसाइज नहीं है. हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि सोसाइटी, इंडिविजुअल इतना समझदार है कि वो यहाँ पे जो ड्यूटी है ना, ये यहाँ पे जो इंडिविजुअल का जो कंसर्न है कि इंडिविजुअल और मोरली इतना ज्यादा वो है, एनलाइटन है, मोरली इतना ज्यादा एनलाइटन है कि वो अपने आप सोसाइटी का ध्यान रख लेगा, टेंशन नहीं है. तो वी आर फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअलिज्म, वी आर फोकसिंग ऑन द मोरालिटी rather than on the state to make me to follow the ethics and the morality. State मुझे ethics और morality को follow करे या मुझे बोले कि ethics और morality को follow करो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है. Got it? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. समझ में आ रही चीजें? यस सर. पॉलिटी क्या अभी भी डर लग रहा है? सर टेस्ट में थोड़ा बहुत मतलब बिटवीन द लाइन वाले में कहीं कहीं इशू हो रहा है, मैं उसको कर रहा हूँ. बट वो सर लक्ष्मीकांत से भी एड्रेस नहीं हो रहा है. कुछ क्वेश्चन जो आपने टेस्ट में डाले हैं बहुत अच्छे हैं. चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय.